नाथूराम गोडसे को जो लोग अपना पुरखा मानते हैं वो देशभक्त हैं, या अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने वाले, चिट्ठी लिख करके माफी मांगने वालों को के जो वंशज हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, या जिन्होंने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगाया वो देशभक्त हैं? अगर बीजेपी के लोग अगर भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो लोग बेरोजगारी पर पूछेंगे, महंगाई पर पूछेंगे, किसान की दोगुनी आय पर पूछेंगे, और देश की जो विरासत है उसी से चलेगा। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, कल कोई कहेगा कि पिछड़ा राष्ट्र घोषित किया जाए, आबादी की सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों की है, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ रहोगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सब साथ रहेंगे, यही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। यही फर्क था भारत और पाकिस्तान में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। आज 78 साल बाद भी हम बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं, तो फिर मुद्दे की बात कौन करेगा? असल जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, युवाओं के परीक्षा पेपर लीक, इनको क्या कारपेट के नीचे छिपाया जा रहा है? 2024 के बाद नेताओं को बहुत सॉलिड नुस्खा मिल गया है कि लोगों को धर्म की अफीम चढ़ा दो, लोग असल मुद्दे भूल जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीमारी में धर्म, खाने पीने में धर्म, पहनावे में धर्म। कोई तो ये कहता है कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बना दो। आजकल नेताओं में होड़ मची हुई है कुर्सी की और नाम कमाने की। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो बहुत ही अच्छा नुस्खा अपना रखा है। अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो फिर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बक दो, मुसलमानों के धर्म के बारे में बुरा भला कह दो, उनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर दो, मुसलमानों को संसद में गाली दे दो, और जो जितना ज्यादा जहर उगलेगा मुसलमानों के खिलाफ, उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा, यानी बीजेपी के अंदर उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है किसी को परवाह नहीं। जिस संविधान की शपथ लेते हैं फिर उसी की ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं कि पूछो मत। इस 24 में मानव गुप्ता का डिबेट चल रहा था, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, मगर जो बीजेपी नेता गलत बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब मानव गुप्ता ने पूछा उनके बारे में तो देखिए किस तरह से बात को इधर उधर घुमाने लगे। उन्होंने इस तरह की बातें कही। अभी पिछले हिंदू राज नहीं है ना बिहार? नहीं, मैं मानता हूं कि बिहार हिंदू राज आपके विधायक कह रहे हैं। हिंदू राज की अब उनकी क्या परिभाषा है वो जाने, मैं तो नहीं जानता भाई। ये देश संविधान मुसलमानों का भी है ना? अरे मुसलमान बिल्कुल सबका है ना? इसमें तो कोई शक है क्या? तो हिंदू राज्य नहीं कहना चाहिए? ये तो सवाल ही नहीं है। हिंदू राज्य नहीं, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, कि वो सांस्कृतिक कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, मैं नहीं जानता। अरे भैया रुक जाओ, मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाए मेरे बराबर में, आपने ये क्या तानपुरा बिठा दिया लाकर? देखिए मैं क्या बोलूं, मैं बोल तो रहा हूं, मैं कोई गाना गा रहा हूं? मुझे लगा प्रवक्ता लेकर आए, तानपुरा बिठा दिया बराबर में, बजे जा रहे, मैं कोई गाना गा रहा हूं क्या? मगर कहते हैं ना कि शेर से ऊपर भी सवा शेर होता है। उसी डिबेट में एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन भी आए हुए थे। उन्होंने ऐसा धोया कि सारे पार्टी के प्रवक्ता हंसने लगे। आप खुद देखिए। देखिए मानक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपके लाखों दर्शक होंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज की डिबेट के लिए बस यही कह सकता हूं कि होली है, बुरा न मानो होली है। और जहां तक मामला भड़काऊ भाषण का है, लेकिन आलोक जी बुरा मान जाते हैं। अगर बीजेपी के लोग अगर भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो लोग बेरोजगारी पर पूछेंगे, महंगाई पर पूछेंगे, किसान की दोगुनी आय पर पूछेंगे। बात तो सही है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, गरीब का क्या हुआ, महिला उत्पीड़न का क्या हुआ, इनकी बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अगर देश के असल मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो स्वाभाविक है भड़काऊ भाषण होंगे। मैं बारी बारी कह रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं बिहार के जो इनके विधायक हैं उनके। देखिए, अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब जब आप विधायक चुन करके गए तो आपने
शपथ किस चीज की ली? संविधान की ली या हिंदू राष्ट्र की ली? सही पकड़े हैं। किस चीज की शपथ ली? आप दे दीजिए इस्तीफा, आ जाइए, करिए, कहिए कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कहिए कि हमें संविधान नहीं चाहिए। अब बोल। एक दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बलिया की विधायक क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हम तो योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बनवा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं एक बात कहूं, किसी को बुरा ना लगे और उस सोच का मैं हूं नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का वार्ड अलग करा दीजिए, कोई कहेगा कि भाई पिछड़ों का वार्ड अलग करा दीजिए, कोई कहेगा दलितों का वार्ड अलग करा दीजिए, फिर आदिवासियों का वार्ड अलग करा दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को मैं एक सुझाव दे रहा हूं, ऐसा मत करो। देश संविधान से चलेगा और देश की जो विरासत है उसी से चलेगा। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, कल कोई कहेगा कि पिछड़ा राष्ट्र घोषित किया जाए। आबादी की सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों की है, क्या करोगे? कहां जाओगे? कहां रहोगे? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये भी ठीक है। ऐसा मत करो अपनी सरकार बचाने के लिए। दूसरी बात कि ये देश, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, ये देश राम रहीम का है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां का है। बात तो सही है। और माना जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जो बीजेपी एक माहौल बनाना चाहती कि इस देश के मुसलमानों का हीरो कौन? अकबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। इस देश के मुसलमानों का हीरो अगर आज भी कोई है तो अशफाकुल्ला खां है। अकबर और औरंगजेब बिल्कुल इसका कोई हीरो है तो अब्दुल हमीद है, दूसरा नीचे पढ़ना डॉक्टर कलाम है। बीच में ना बोल। अरे सुन ले, अब्दुल हमीद देखकर पढ़ना पड़ रहा है। अकबर और औरंगजेब बिल्कुल दिमाग में याद है। गजब बात हो गई। नहीं बोल लीजिए, उन्होंने आपको नहीं टोका। अरे मैं कोई आलोकी थोड़ी ना हूं। अच्छा मानक जी, मानक जी, और जब उसने देखा कि अब सारी पोल पट्टी बीजेपी की खुल रही है तो बीच डिबेट में खिचड़ी सी पकाने लगा ताकि बात आगे ना बढ़ सके। वो लोग सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी अपने आप से मान रहे हैं। अरे हम ऐसा नहीं करते भाई, पढ़े रहना। सुनील साजन, सुनील साजन और रेखा वाजपेयी को स्क्रीन पर लाइए। सुनील, चुप कर बे कुत्ते। सुनील साजन ने एक बात और कही जो मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता, आप खुद सुनिए। ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, इस देश में के मुसलमानों का असली हीरो कौन है? अरे भाई आप महसूस करिए। और इस देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन लोग हो रहे हैं? नाथुराम गोडसे को जो लोग अपना पुरखा मानते हैं वो देशभक्त हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। या अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने वाले, चिट्ठी लिख करके माफी मांगने वालों को के जो वंशज हैं वो राष्ट्रभक्त हैं? या जिन्होंने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगाया वो देशभक्त हैं? गजब बेइज्जती है। ये नकली देशभक्त हैं। ये तो कभी चाहते नहीं थे इस देश में संविधान लागू हो। ये तो सामंती सोच के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। तो दोस्तों, इन दोनों प्रवक्ता के बारे में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।